अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में कि पीएचपी में कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, हम लोग कैसे डाटा स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और कुछ वेरिएबल का रिवाइंड करेंगे और कुछ डाटा टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में। लास्ट वाली क्लास मैंने वेरिएबल्स पे दी थी कि वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो लास्ट वाला लेक्चर हमारा ये वाला था। आज हम वेरिएबल की डाटा टाइप के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करके इसका नाम रख रहा हूँ फोर्थ क्लास डॉट पी एच पी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल डाटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल मैं यहाँ पे पी एच पी का टैग लगाने लगा हूँ जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो अब डाटा टाइप होती क्या है? देखिए, जब भी हम लोग वेरिएबल में काम करते हैं तो हम वेरिएबल में कुछ ना कुछ स्टोर करवाते हैं और जो हम स्टोर करवा रहे हैं वो किसी ना किसी किस्म का डाटा होता है। लाइक या तो वो टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा होता है एबीसी की फॉर्म में, या वो 1 2 3 की फॉर्म में, या वो पॉइंट्स की फॉर्म में। तो डाटा डिफरेंट टाइप्स में पाया जाता है। तो हम ये देख लेंगे कि वेरिएबल में किस तरह का डाटा सपोर्ट करती है पीएचपी। वेरिएबल कौन कौन से हम लोग डाटा टाइप के साथ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे डाटा टाइप्स के अगर बारे में बात करूँ तो मेरे पास, मैं यहाँ पे अगर कमेंट लिख रहा हूँ डाटा टाइप्स, और यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करने लगा हूँ। तो हमारे पास कुल जो डाटा टाइप पाई जाती है, सबसे पहले नंबर पे जो डाटा टाइप पाई जाती है उसका नाम है स्ट्रिंग। और उसके बाद हमारे पास इंटीजर टाइप की होती है, उसके बाद हमारे पास फ्लोट टाइप की होती है, उसके बाद हमारे पास बूलियन टाइप की होती है, उसके बाद हमारे पास एरे है और ऑब्जेक्ट है, और लास्ट पे हमारे पास नल टाइप की डाटा टाइप पाई जाती है। तो ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जो पीएचपी में पाई जाती हैं। नंबर 1 पे स्ट्रिंग, नंबर 2 पे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट और नल। हम ऐसा ऐसा इन डाटा टाइप को देखते हैं कि क्या क्या इन डाटा टाइप्स का मतलब क्या और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला ले रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टडी करने लगा हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग मैंने जब स्टार्ट की क्लासेस बनाई थी, लाइक फर्स्ट क्लास थी, तो आई थिंक फर्स्ट क्लास में, हाँ फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डबल कोटेशन यूज़ किया था। तो मैंने उस टाइम बताया था कि ये जो डबल कोटेशन में हम लोग कुछ भी लिखते हैं वो हमारे लिए स्ट्रिंग होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँ डॉलर, सॉरी, डॉलर नेम इक्वल टू नकवी, और अब मैं इसे एको करवा दूँ, और यहाँ पे एको करवा दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉलर नेम। तो इसे मैं रन करने लगा हूँ। अच्छा, इसको रन करने के लिए आपको जैम्प को चलाना पड़ेगा। अगर आपका जैम्प ऑन नहीं होगा तो हम कभी भी पीएचपी को यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जब भी जैम्प को चलाना है, पीएचपी को चलाना है, तो आपको जैम्प को चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन करने लगा हूँ, लोकल होस्ट। और आपने यहाँ पे पूरा पाथ देना आपका जिस फोल्डर में पड़ा हो, पीएचपी। और ये था मेरा, आई थिंक मैं इसका पाथ पहले देख लूँ। तो ये मेरा पाथ है। इसका पाथ देखने के लिए सिंपल मैं इसके रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँगा, तो यहाँ पे ये पीएचपी है, ठीक है। तो पीएचपी और आगे यहाँ पे आएगा मेरे पास फोर्थ क्लास डॉट पीएचपी, या अगर मैं फोर्थ क्लास तक की लिख दूंगा तब भी आ जाएगा, फोर्थ क्लास डॉट पीएचपी। तो फोर्थ क्लास डॉट पीएचपी, यहाँ पे मेरा जो नेम था वो प्रिंट हो गया। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखते हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग कुछ कोटेशन में भी साथ कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका नाम है, और आगे कॉलन दे देता हूँ। और अब इन्हें कॉन्कैटिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पे डॉट का साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका नाम है नकवी। तो आप इसके अंदर वेरिएबल के अंदर इस तरह से आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप होती है मेरे पास इंटीजर, ठीक है। इंटीजर की बात करने लगे। इंटीजर जो डाटा टाइप है ये इंट होती है। इंट मतलब कि हम लोग इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का डाटा लिखते हैं। इंटीजर में आप कभी भी पॉइंट्स में डाटा नहीं लिख सकते। लाइक अगर मैं 1.2 लिखता हूँ तो वो इंटीजर में रॉन्ग हो जाएगा, वो डाटा फिर टाइप फ्लोट हो जाएगी, वो इंट नहीं रहेगी।
तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। इंटीजर में सिर्फ 1 2 3, और वो 1 2 3 नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है। तो इस चीज़ से आपने देखना है कि हम लोग इसे कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ $x इक्वल टू 200 और $y इक्वल टू 400। अब ये जो 200 और 400 है, ये इस टाइम इंटीजर है। मैं इन्हें एको करवा देता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रिंट होंगे $x, और मैं एको करवा देता हूँ br टैग। मैंने बताया था कि जब हम लोगों ने लाइन ब्रेक करनी है तो हम लोग br का टैग इस्तेमाल करते हैं। और सेव करता हूँ और एको करवाता हूँ यहाँ पे y को। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में डाटा जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 200। और स्ट्रिंग डाटा पे मैं ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। अगर मैं अगली लाइन में करता हूँ, एको करवाऊँ और मैं एको करवाऊँ, इसको मैं ज़रा पेस्ट कर दूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम और सम, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ $x प्लस $y। हम इंटीजर पे डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे रीलोड करवाऊँगा तो ये आ गया अननोन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो हम इसे पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, $z इक्वल टू दिस। और अब मैं अगर $z को प्रिंट करवाता हूँ तो आई होप कि आपको अब इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया कि सम इक्वल टू 600। तो ये है इंटीजर डाटा, जिसमें हम लोग पूरा नंबर, लाइक होल नंबर की बात करते हैं, और ये नंबर नेगेटिव में भी जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। जो नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डाटा टाइप है उसका नाम है फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट वो वैल्यू होती है जो पॉइंट्स में आ रही हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रेडिट इक्वल टू 350.54 और डेबिट इक्वल टू 450.3। आप इसको इस तरह से भी आप अभी इन्हें सम करवा दें या जो भी आप करवाना चाह रहे हैं। एको यहाँ पर करवा दें $क्रेडिट प्लस $डेबिट। तो अब ये वर्किंग कर लेगा। मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया। मैं इसके लिए लाइन ब्रेक कर लेता हूँ ताकि इनका आंसर ज़रा एक अलग लाइन में आए। तो मैं इसे सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे ये उनका सम आ गया। तो ये हमारे पास फ्लोट टाइप है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास टाइप है बूलियन की। अब बूलियन टाइप होती है, बूलियन बूल से निकला, और बूल में दो कंडीशन होती है, या ट्रू या फॉल्स। सम टाइम हमें प्रोग्राम में ऐसी क्लोजेज लगाना पड़ती है जहाँ पे हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स, हमें दो कंडीशन चाहिए होती है। तो वहाँ पे हम लोग बूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल टू ट्रू और $b इक्वल टू फॉल्स। क्लियर। तो अब मैं इन्हें एको करवाता हूँ। एको br पहले कर लेते हैं, लाइन ब्रेक, और उसी के साथ मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ $a को, और इसे मैं अब रीलोड करता हूँ तो आपको ये 1 नज़र आ रहा है। और इसी के साथ मैं $b को अगर एको करवाऊँगा तो हमें यहाँ पे 0 नज़र आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। आई थिंक नहीं आएगा। आएगा इस वजह से नहीं कि क्योंकि ये जो फॉल्स को ये शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आसान हल ये कि अगर हम लोग यहाँ पे वार डम्प का वेरिएबल यूज़ करें। वार डम्प हमें पूरी वेरिएबल के साथ अरे को रिप्रेजेंट करवाता है। मैं अगर यहाँ पे वार डम्प को यूज़ करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे उसकी डाटा टाइप भी साथ आ रही है, बूल फॉल्स। और यही चीज़ मैं इस ए वाले वेरिएबल के लिए भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। तो ये हमें यहाँ पे ए की वैल्यू भी प्रिंट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये हम लोगों ने बूलियन को देख लिया। अच्छा गाइज, नेक्स्ट हमारे पास है अरे का। तो अरे के लिए हम लोग यहाँ पे अब एक कमेंट लगा लेते हैं अरे के लिए, अरे टाइप। अच्छा, अरे क्या होती है, जब हम लोगों ने एक ही तरह का डाटा एक वेरिएबल में स्टोर कर, यानी कि जब हम लोगों ने एक वेरिएबल में मल्टीपल
डाटा स्टोर करवाना हो हम लोग उसके लिए अरे यूज़ करते हैं। लाइक मैंने 100 नेम या 1000 जो नाम जो है वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए अरे को इस्तेमाल करूँगा एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और इसका सिंटैक्स देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली हसन और कोमा दे के आप इसे सेपरेट करेंगे और ओके। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैं अभी इसे 3 कर रहा हूँ इसे, और 3 करके मैं यहाँ पे अरे को लिखूँगा और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स लिखूँगा, तो इससे अरे को डिफाइन कर लूँगा। और अगर मैंने इनको देखना है इन तीनों को, तो मैं नेम को प्रिंट करवाऊँगा और इसके लिए मैं वार डम्प को सिंपली यूज़ करूँगा। ये मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ नेम्स, तो हमें यहाँ पे ये प्रिंट होगा। और ये अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे अरे यहाँ से प्रिंट हो रही है 1 3 0, अरे 3 है, 0 पे 1 पे हसन स्ट्रिंग। ये अगर मैं इसे शॉर्ट करूँ तो आपको अब नजर आएगा कि स्ट्रिंग 3 है और अली जो है 1 इंडेक्स पे है और इसकी लेंथ जो है 6 हसन, मतलब कि हसन में ये 6 करैक्टर आते हैं और रज़ा में 4 करैक्टर आते हैं, तो हमें 7 करैक्टर भी काउंट करके दे रहा है। अच्छा, अगर मैंने इसे एक एक वेरिएबल को असेस करना हो, मैं यहाँ पे br का टैग यूज़ कर लूँ, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक नाम प्रिंट हो, तो मैं एको यूज़ करूँगा एको और यहाँ पे दूंगा डॉलर नेम और यहाँ पे दूंगा 0। तो अरे एक और चीज़ कि अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। आप जब भी अरे बना रहे हो तो आपने इसे 0 से स्टार्ट करना है, 0 नंबर से हमारी अरे हमेशा स्टार्ट होगी। तो मैं इसे अगर अब रीलोड करूँ तो ये हमारे पास n को दे रहा है, ठीक है। तो अभी 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 के लिए अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट अरे हम लोग नेक्स्ट जब अरे पे काम करेंगे तो मैं इसको मज़ीद आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा। ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारा हमने ऊप का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आगे जाके हम लोग ऊप को स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी सिंपल मैं बता दूँ कि आपके पास क्लासेस होती हैं और क्लासेस का जो एक इंस्टेंस होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। लाइक मेरे पास एक कार की क्लास है और कार की क्लास से एक कार निकल रही है कोरोला या सुजुकी की कार निकल रही है। तो अब सुजुकी इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस कार की एक कार की कई कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो अभी सिंपल अभी इतना ही रख लें, मैं अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने वाला। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास नल की डाटा टाइप है जो मैं अभी बता देता हूँ। नल की डाटा टाइप यूज़ होती है जब हम लोगों ने कुछ वेरिएबल को कुछ नहीं असाइन करना, यानी कि एक खाली स्पेशल टाइप होती है जिसका मतलब होता है कि ये वेरिएबल एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। और एक और बात कि जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो उस टाइम जो डाटा टाइप असाइन होती है वो नल डाटा टाइप होती है। मतलब कि जब भी वेरिएबल क्रिएट किया, अगर मैं उसे कुछ भी लाइक अभी मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं करता, मैं एक वेरिएबल का नेम रखता हूँ ABC, ठीक है। अब मैंने इसे कुछ भी असाइन नहीं किया तो इसकी जो डाटा टाइप होगी वो वो होगी नल होगी। तो वैसे नल असाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे नल लिख देते हैं NULL और इसे मैं अब एको करवा देता हूँ। और इसे मैं अगर एको करवा देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $ABC। तो अब इसे मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे अभी कुछ भी, क्योंकि नल है तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर मैं से वार डंप में प्रिंट करवा के देखूँ और यहाँ पे ABC को प्रिंट करवा के देखूँ तो आई होप कि शायद यहाँ पे वर्किंग करे। ये यहाँ पे आपको नल नज़र आ रहा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में सीखा कि हम लोग डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक तकरीबन छोटा सा ये ज़्यादा हम लोगों ने इसमें डिटेल नहीं की, क्योंकि हम लोग जब इसे यूजेज करेंगे, जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें खुद ब खुद ही साथ साथ पता चलेगा, लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए। और ये प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं जो हम लोग